नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हरियाणा पंचायत राज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं, पंचायत राज वो होता है स्थानीय शासन होता है और ये राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, और ये दो स्तर का होता है, एक ग्रामीण स्तर और एक शहरी स्तर। ग्रामीण स्तर में जो निम्न स्तर की जो होती हैं वो होती है पंचायतें, और शहरी स्तर में जो सबसे छोटे स्तर पे होती है वो होती है नगर पालिका। और स्थानीय शासन का उद्देश्य क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीयकरण करना। ठीक है, इसका सिद्धांत दिया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। लॉर्ड रिपन ने इसे मैग्ना कार्टा भी कहा था। मैगस्नीज ने जो इंडिका बुक लिखी थी उसमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख था। ठीक है, आर्टिकल 40 के तहत राज्य कोई भी राज्य पंचायत राज को लागू कर सकता है और हटा भी सकता है, लेकिन उस राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी सहमति जरूरी होती है। ठीक है, फिर आती है 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। फिर उसने रिपोर्ट दी नवंबर 1957 में। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने उसको मंजूरी दे दी जो उसने रिपोर्ट दी थी। इसमें 3 स्तर बताए गए थे। पहला था ग्राम स्तर, फिर था ब्लॉक स्तर और फिर था जिला स्तर। ग्राम स्तर में पंचायतें, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इसीलिए बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने 3 स्तर का ही बताया था। पंचायत राज 3 स्तर का हो, इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, 1960 में तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पंचायत राज को लागू किया था और 1960 में पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पंचायती राज को लागू किया था। 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी थी और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसलिए इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। पहला था जिला स्तरीय और दूसरा था ब्लॉक स्तरीय। इसने जो ग्राम पंचायत थी उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, और इसने कहा था कि प्रत्यक्ष चुनाव हो, जो इनके वो उम्मीदवार होते हैं उनके प्रत्यक्ष चुनाव हो। ठीक है, जीवी राव समिति बनी थी 1985 में और इसने रिपोर्ट दी थी 1986 में। इसने 4 स्तर की बात कही थी और SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात कही थी। फिर बनी थी ML सिंघवी कमेटी, ये बनी थी 1986 में और रिपोर्ट दी थी 1987 में। इसने संवैधानिक मान्यता की बात कही थी कि पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए और राजीव गांधी ने इसको स्वीकार कर लिया था। थुंगन कमेटी बनी थी 1988 में और रिपोर्ट दी थी 1989 में। 5 वर्ष में चुनाव हो और 1 साल में 2 बार बैठक हो, ये भी इस थुंगन कमेटी ने ही कहा था। ठीक है, फिर 73वां संशोधन हुआ 1992 में और 24 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार कर लिया था। उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। 2010 से 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये स्टार्ट किया था पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था और हरियाणा पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि हरियाणा ने 22 अप्रैल को इसको लागू किया था। पंचायती राज लागू नहीं है किस किस स्टेट में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और गोवा। तो ये 4 तो हो गए नॉर्थ ईस्ट के और एक गोवा जो सबसे छोटा स्टेट है अपने इंडिया का। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में 2 स्तर की पंचायती राज लागू होगा, ये कहा गया है। ठीक है, एक होता है ग्राम स्तरीय और एक होता है जिला स्तरीय। तो इसमें ब्लॉक स्तर का नहीं होगा जिसमें 20 लाख से कम की आबादी हो। और पंचायती राज को राजनीतिक पाठशाला किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और गांव का राष्ट्रपति कौन होता है, सरपंच। क्यों, क्योंकि देश का जो मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति और गांव का मुखिया सरपंच होता है, इसीलिए गांव का राष्ट्रपति भी कहते हैं इसको। ठीक है,
अब आता है, देखिए दोस्तों, हरियाणा पंचायती राज। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर बनाया गया है और इसको अनुसूची 11वीं और भाग 9 में अनुच्छेद 243 कैसे तक और 243 जी में शामिल है। इसमें टोटल 16 अनुच्छेद हैं जो हमारे संविधान में है। ठीक है, और हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत लागू किया गया है। 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम अपना पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें मिनिमम एज होती है 21 वर्ष। ठीक है, 2014 में राजस्थान के पंचायत चुनाव में सरपंच की जो मिनिमम एजुकेशन थी वो अनिवार्य की थी। तो पहला राज्य था राजस्थान, लेकिन हरियाणा ने 2015 में, उस राजस्थान ने तो ओनली सरपंच की ही थी, हरियाणा ने पंच और सरपंच दोनों की कर दी थी और इसको मंजूरी मिली थी 7 सितंबर 2015 को। सरपंच के चुनाव के लिए टॉयलेट अनिवार्य करने वाला पहला राज्य गुजरात था। ठीक है, सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ग्राम सभा की पहली बैठक से। और ग्राम सभा की पहली बैठक जब चुनाव होके जीत जाता है सरपंच, तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर बुलानी जरूरी है पहली बैठक ग्राम सभा की। ठीक है, सरपंच को कम से कम 1 साल बाद हटाया जा सकता है। और योग्यता जो है सरपंच और पंच के लिए, वो है जो मेल है वो 10वीं और जो फीमेल है वो 8वीं जनरल के लिए, और एससी के लिए 8वीं तो मेल के लिए और 5वीं फीमेल के लिए। जिन्होंने इतना मिनिमम पढ़ाई कर रखी है वो पंच और सरपंच के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब आ जाती है ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर ये होती है पंचायत समिति। मिनिमम एज होती है 21 वर्ष। इसमें चेयरमैन इसका अध्यक्ष होता है और वाइस चेयरमैन होता है। इनके चुनाव जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और जो बाकी के मेंबर होते हैं उनके डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जो कि हम चुनाव करते हैं, इलेक्शन जो होते हैं हम डाल के आते हैं इलेक्शन। वो फिर इनकी शपथ को दिलाता है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और मेंबर्स को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिलाता है। यह जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी का काम करती है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है जिला स्तर। पार्षद इसका अध्यक्ष होता है जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, और अन्य सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से हम चुनते हैं। पंचायत राज के 29 विषय हैं जो 243 जी में हैं। अधिक से अधिक सरपंच की जो वो है संख्या वो 20 हो सकती है और एक उन पे सरपंच हो सकता है। और अगर 20 से ज़्यादा पंच हैं तो 2 सरपंच बनाने पड़ेंगे, और अगर कम से कम 5 पंच होने ज़रूरी हैं और एक उन पे सरपंच होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन, नगर, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं। इसका जनक था लॉर्ड रिपन। ये भी त्रिस्तरीय होती है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। जिसमें 3 लाख से अधिक जनसंख्या वो होता है नगर निगम, और 50,000 से 3 लाख के बीच जनसंख्या वो होता है नगर परिषद, और नगर पालिका होती है 30,000 से 50,000 के बीच की जनसंख्या वाला। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, मेयर होता है। ठीक है, मेयर के चुनाव भी होते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, डिग्गल गांव। इससे पहले कौन सा था, सिसाई गांव, जो कि अब नगर पालिका बन चुका है। हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम पंचायत कहाँ है, यमुनानगर में है, और सबसे कम है फरीदाबाद में। ठीक है, ये दोस्तों अब आ जाता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, डिग्गल, जो पहले भी बता चुका हूँ, और पहले था सिसाई गांव जो कि अब नगर पालिका बन चुका है। हरियाणा का सबसे अधिक ग्राम पंचायत कौन से जिले में, ये है यमुनानगर में, सबसे कम है फरीदाबाद में। सन्नो देवी पुरस्कार, पंडित दीनदयाल शर्मा पुरस्कार और नाना देशमुख पुरस्कार, ये तीनों है पंचायत राज में दिए जाते हैं, ये तीनों पुरस्कार। और कुरुक्षेत्र पत्रिका भारत सरकार चलाती है, जो कि ग्राम विकास मंत्रालय इसको प्रकाशित करता है। ये पंचायत राज के लिए प्रकाशित की जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।